साइंस जमात नहुम सबक 2 काम और तवानाई। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालों के मुफस्सल जवाब लिखिए। अलिफ, तवानाई बिल क़वा और तवानाई बिल हरकत में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। इसके लिए सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे। पहले में तवानाई बिल क़वा, दूसरे कॉलम में तवानाई बिल हरकत। पहला पॉइंट, तवानाई बिल क़वा में अपनी मख़सूस हालत या अपने शक्ल की वजह से किसी जिस्म को जो तवानाई हासिल होती है उसे तवानाई बिल क़वा कहते हैं। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, अपनी हरकत की वजह से जिस्म को जो तवानाई हासिल होती है उस तवानाई को तवानाई बिल हरकत कहते हैं। पहले कॉलम में यानी तवानाई बिल क़वा के कॉलम में। दूसरा पॉइंट, ये साकिन चीज़ों में होती है, तवानाई बिल हरकत के कॉलम में। दूसरा पॉइंट, ये मुतहर्रिक चीज़ों में होती है, पहले कॉलम में। तीसरा पॉइंट, ये मुख्तलिफ़ शक्लों में होती है लेकिन उसके ज़रिए कोई काम उस वक्त अंजाम नहीं पाता जब तक कि ये तवानाई बिल हरकत में तब्दील न हो जाए। तीसरा पॉइंट, तवानाई बिल हरकत में ये सिर्फ़ एक ही शक्ल में होती है, इसके ज़रिए काम अंजाम पाने के लिए उसे किसी दूसरी शक्ल में आने की ज़रूरत नहीं होती। तवानाई बिल क़वा के कॉलम में चौथा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर mgh। तवानाई बिल हरकत के कॉलम में चौथा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी यानी KE बराबर 1/2 mv²। पहले कॉलम में पाँचवा पॉइंट, ये जिस्म की कमियत और निस्बती सतह से उसकी ऊंचाई के रास्त तनासुब में होती है। दूसरे कॉलम में पाँचवा पॉइंट, ये जिस्म की कमियत और उसकी रफ्तार के मुरब्बे के रास्त तनासुब में होती है। पहले कॉलम में छठा पॉइंट, ये मुस्बत के साथ साथ मनफी भी हो सकती है। दूसरे कॉलम में छठा पॉइंट, तवानाई बिल हरकत हमेशा मुस्बत होती है। पहले कॉलम में सातवां पॉइंट, तवानाई बिल क़वा इजाफ़ी है, इसकी कीमत निस्बती सतह के बनिस्बत जिस्म की ऊंचाई पर मुनहसिर करती है। दूसरे कॉलम में सातवां पॉइंट, तवानाई बिल हरकत इजाफ़ी नहीं है, उसकी कद्र उसकी कीमत जिस्म की इजाफ़ी हरकत पर मुनहसिर नहीं करती। पहले कॉलम में आठवां पॉइंट, ये जमाशुदा तवानाई है। दूसरे कॉलम में आठवां पॉइंट, ये जमाशुदा तवानाई नहीं है। सवाल बे, m कमियत वाली शय जो v रफ्तार से मुतहर्रिक हो तो तवानाई बिल हरकत के लिए ज़ाब्ता अक्स कीजिए। जवाब, फ़र्ज़ कीजिए m कमियत के साकिन जिस्म पर क़ुव्वत लगाने से उसने हरकत हासिल की। u जिस्म की इब्तिदाई रफ्तार, यहाँ u बराबर 0 है। इस जिस्म पर F क़ुव्वत अमल करने से जिस्म में उस वक्त पैदा होने वाले इसरा A और T वक्त के बाद उसकी आखिरी रफ्तार v हो गई। उस मुद्दत में जिस्म का हटाव s है, इसलिए जिस्म पर किया गया काम W बराबर F × s। न्यूटन के दूसरे कानून हरकत की मसावात का इस्तेमाल करके F बराबर ma, ये पहली मसावात है, लेकिन इब्तिदाई रफ्तार 0 होने की वजह से ऊपर आ चुका है u बराबर 0, इसलिए s बराबर ut + ½ at²। इसलिए u की जगह 0 रखेंगे तो ut कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए s बराबर 0 = 1/2 at²। तो 0 को हटा देंगे, क्या आ जाएगा, s बराबर 1/2 at²। ये मसावात नंबर 2। अब मसावात 1 और 2 के बिना पर देखिए, w बराबर 1/2 ma² मसावात नंबर 1 में f बराबर ma है और मसावात नंबर 2 में s बराबर 1/2 at² है।
तो W बराबर FS है, FS की जगह कीमत रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर 1/2 MAT स्क्वायर। ये मसावात नंबर 3। न्यूटन के कानून की पहली मसावात V बराबर U प्लस AT। U क्या है 0, तो V बराबर 0 जमा AT, इसलिए V बराबर AT हो गया, 0 को हटा देंगे। अब V को स्क्वायर कर देंगे तो AT क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। V स्क्वायर बराबर AT स्क्वायर। मसावात नंबर हो गई 4। तो मसावात ऊपर देखिए 3 और 4 के बिना पर W बराबर क्या हो गया, 1/2 MV स्क्वायर। जिस्म को हासिल तवानाई बिल हरकत यानी उस जिस्म पर किया गया काम है, तो KE यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर W, इसलिए KE बराबर W ऊपर दिया हुआ है मसावात नंबर 5, और KE जो है मसावात नंबर KE बराबर W मसावात नंबर 6। तो 5 और 6 के बिना पर क्या हो गया, KE बराबर 1/2 MV स्क्वायर। जिम साबित कीजिए कि ऊंचाई से ज़मीन पर आज़ादाना आने वाले जिस्म की आखिरी तवानाई ही इब्तदाई तवानाई बिलक़वा की ही तब्दील शुदा शक्ल है। जवाब, एक जिस्म को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ा जाए तो वह कशिश शक्ल की वजह से ज़मीन की तरफ गिर जाता है। ऊंचाई से ज़मीन की जानिब कशिश शक्ल की वजह से नीचे आने वाले जिस्म की हरकत को आज़ादाना सुकूत कहते हैं। जब क़ुव्वत कशिश के ज़ेर असर M कमियत वाला जिस्म H ऊंचाई से नीचे की जानिब आता है तो उसकी अलग अलग ऊंचाई पर तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिलक़वा को मालूम करेंगे। यहाँ आपको बाईं जानिब शक्ल दिखाई गई है। शक्ल में दिखाए हुए तरीक़े से फ़र्ज़ कीजिए कि मकाम A नुक्ता ज़मीन की सतह से H ऊंचाई पर है। M कमियत का जिस्म नुक्ता A से नुक्ता B तक आने पर वो X फासला तक जाता है। C सतह ज़मीन पर वाक़ है जिसकी A, B और C नुकात पर तवानाई मालूम करेंगे। नंबर 1, जिस्म नुक्ता A पर साकिन हो तो उसकी इब्तदाई रफ्तार U बराबर 0 है। तवानाई बिल हरकत को KE बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो KE बराबर 1/2 ज़रब कमियत ज़रब रफ्तार का मुरब्बा। 1/2 कमियत को क्या फ़र्ज़ किया गया M, तो M रखेंगे। रफ्तार U, तो U स्क्वायर। 1/2 ज़रब MU स्क्वायर। अब U जो है क्या है, 0 है, इसलिए पूरा ज़रब देने पर क्या हो जाएगा, 0। तो KE बराबर 0। तो तवानाई बिलक़वा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो गया, MGH। अब कुल तवानाई मालूम करेंगे। कुल तवानाई बराबर KE जमा P, दोनों को जमा कर देंगे। KE कितना आया, 0। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तवानाई बिलक़वा कितना है, MGH। तो 0 जमा MGH। कुल तवानाई टोटल एनर्जी बराबर MGH। मसावात नंबर 1। दूसरा पॉइंट, जिस्म नुक्ता B के पास हो यानी जिस्म X फासला तय करके B के पास आता हो तब उसकी रफ्तार वेलोसिटी B लिखेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। तो वेलोसिटी B फ़र्ज़ कीजिए, U बराबर 0, S बराबर X, फासला हो गया X, A तीसरा क्या है, G। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हरकत की तीसरी मसावात है। अब V जो है हमने क्या लिया, फासला कितना है, B तक का मकाम का लेना है, तो VB स्क्वायर बराबर U 0 हो गया, 0 रख देंगे, प्लस 2G, S A की जगह G रखेंगे और S की जगह X, तो क्या हो गया 2GX। VB स्क्वायर बराबर 2GX, क्योंकि ऊपर जो है 0 जमा करेंगे तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए सेम आ जाएगा। KE बराबर 1/2 MV स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी यानी तवानाई बिल हरकत का ज़ाब्ता रखेंगे, तो यहाँ पर 1/2 बराबर के बाद लिखेंगे, फिर M लिखेंगे ऐसे ही, और VB स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है
उसकी कीमत रखेंगे वी स्क्वायर की जगह 2gx। 2 कट गया तो क्या आया, के ई बराबर mgx बचता है। तो लिख देंगे बी मकाम पर शय की सतह ज़मीन से ऊंचाई बराबर h माइनस एक्स। ऊपर देखिए शक्ल में दिया हुआ है पी ई बराबर mg h माइनस एक्स। h माइनस एक्स क्या है, ऊंचाई है। h की जगह लिखेंगे p बराबर mg h माइनस mgx। ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, h से ज़रब देंगे तो mgh और माइनस x से ज़रब देंगे तो mgx हो जाएगा। तो कुल तवानाई TE टोटल एनर्जी बराबर KE जमा PE बराबर KE कितना आया, mgx आया ऊपर, और जमा PE कितना आया, mgh माइनस mgx। अब mgx और माइनस mgx दोनों क्या हो गया, कट गया। तो क्या आया, TE बराबर mgh। मसावात नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जिस्म C मकाम पर यानी ज़मीन पर पहुंचते वक्त फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी जिस्म की रफ़्तार vc होगी। u बराबर 0, इस बराबर यहाँ पर h हो गया, और a यानी इसरा क्या है, a बराबर g। तो फिर यहाँ पर तीसरी हरकत की मसावात रखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर भी कितना लेना है, वहाँ पर भी स्क्वायर था तो यहाँ पर c मकाम तक है, इसलिए vc स्क्वायर बराबर u 0 है तो 0 0 हो गया, प्लस 2a इसरा की जगह क्या लिखेंगे, a g के बराबर है तो g लिख देंगे, और s क्या है, h है। vc स्क्वायर बराबर u प्लस 2gh हो गया। अब के ई मालूम करेंगे, के ई बराबर 1/2 mvc स्क्वायर। vc स्क्वायर आ चुका है 2gh, तो 1/2 बराबर के बाद लिखेंगे, फिर m वैसे ही उतार देंगे, और vc स्क्वायर की जगह 2gh लिख देंगे। तो 2 क्या हो गया, कट गया, तो के ई बराबर mgh। C मकाम पर सतह ज़मीन से जिस्म की ऊंचाई h बराबर 0, p बराबर mgh, और h 0 है इसलिए mgh की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो p बराबर 0। TE बराबर टोटल एनर्जी बराबर KE जमा PE। अब दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, KE ऊपर दिया हुआ है mgh और PE नीचे आया 0, तो दोनों जमा करेंगे क्या आ जाएगा, mgh। मसावात नंबर 3। मसावात 1, 2, 3 के बिना पर मकाम A, B, C पर तवानाई की मिक़दार मुस्तकिल है, यानी ऊंचाई पर किसी भी जिस्म में तवानाई बिलक़वा मौजूद होती है, नीचे आने पर जिस्म की तवानाई बिलक़वा तवानाई बिल हरकत में तब्दील होती जाती है। ज़मीन पर टकराते वक्त मकाम C मुकम्मल तवानाई बिलक़वा तवानाई बिल हरकत में तब्दील हो जाती है, लेकिन किसी भी हालत में कुल तवानाई ऊंचाई पर की तवानाई बिलक़वा के मसावी होती है, यानी टोटल एनर्जी बराबर PE जमा KE। नुक्ता A पर कुल तवानाई TE बराबर है mg जमा 0 बराबर mgh। नुक्ता B पर TE बराबर mgx जमा mgh माइनस x। ब्रैकेट खोलेंगे तो mgx जमा mgh, h से ज़रब देंगे, फिर माइनस x से ज़रब देंगे तो mgx कट गया, क्या आएगा, mgh। नुक्ता C पर टोटल एनर्जी 0 जमा mgh बराबर क्या आ गया, mgh। लिहाजा साबित हुआ कि ऊंचाई से ज़मीन पर आज़ादाना आने वाले जिस्म की आखिरी तवानाई ही इब्तिदाई तवानाई बिलक़वा की ही तब्दील शुदा शक्ल है। दाल क़ुव्वत की सिमत 30 दर्जा का ज़ाविये के साथ होने वाले हटाव से किए गए काम की मसावात अक्स कीजिए। जवाब, जब थीटा 30 दर्जा हो, यानी थीटा बराबर 30 दर्जा हो, तब काम की मसावात दर्जा झेल है। W बराबर fs cos 30 दर्जा, W बराबर fs ज़रब cos 30 की वैल्यू है जज़र
3/2। तो वहाँ रख देंगे cos 30 की जगह जज़र 3/2, तो W बराबर जज़र 3/2 FS। जज़र 3 की वैल्यू होती है, कीमत होती है 1.732, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जज़र 3 की वैल्यू रखेंगे 1.732/2 FS, और 1.732 को 2 से तकसीम देंगे तो उसकी कीमत आ जाएगी 0.866, और आगे FS लिख देंगे तो इसका जवाब हो जाएगा। ये दरकार काम की मसाबात है। सवाल है, किसी जिस्म का मेयारे हरकत सिफ़र हो तो क्या जिस्म में तवानाई बिल हरकत होगी? वाज़ेह कीजिए। जवाब, पहला पॉइंट, किसी जिस्म का मेयारे हरकत उसकी कमियत और रफ्तार का हासिल ज़रब होता है, इसलिए P बराबर mv। दूसरा पॉइंट, अगर जिस्म का मेयारे हरकत सिफ़र होता है तब उसकी रफ्तार भी सिफ़र के मसावी होती है, इसलिए v बराबर 0। पॉइंट 3, जिस्म की तवानाई बिल हरकत दर्जा झेल होती है, Ke बराबर 1/2 m ज़रब v², इसलिए Ke बराबर 1/2 m। v ऊपर लिखा हुआ है 0, तो 0² हो जाएगा। सबको ज़रब देंगे, कोई भी अदद को 0 से ज़रब देते हैं क्या आता है? 0 आता है, इसलिए Ke बराबर 0। चौथा पॉइंट, लिहाजा अगर जिस्म का मेयारे हरकत सिफ़र हो तब ये तवानाई बिल हरकत नहीं रखेगी। सवाल वाव, यकसा दायरवी हरकत में मुतहरिक जिस्म का काम सिफ़र क्यों होता है? जवाब, पहला पॉइंट, जब क़ुव्वत और हटाव एक दूसरे के उमूदन हों तब किया गया काम सिफ़र होता है। दूसरा पॉइंट, यकसा दायरवी हरकत के दोनों आमिल क़ुव्वत और हटाव एक दूसरे पर उमूद होते हैं, लिहाजा दायरवी हरकत में मुतहरिक जिस्म का काम सिफ़र होता है। सवाल नंबर 1 के जीम का जवाब बहुत ही लेंदी है, और ये पूरा सवाल नंबर 1 बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, इसलिए अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अगले सवाल जवाब करेंगे।